हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टार्ट लर्निंग। माई सेल्फ शुभम आजवार। आज हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रिलेशन और फंक्शन होता क्या है। तो देख लीजिए, रिलेशन और फंक्शन है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन एक सबसेट है किसका है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है? तो ए क्रॉस बी इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपका। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एंड बी, ए फ्रॉम ए एंड बी बिलोंग टू बी। ठीक है, तो ये है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, किसी भी रिलेशन का ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उसमें ए और बी जो होगा वो ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा और बी बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। इसे कम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशंस के टाइप्स जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, एक होता है इम्पेटिव रिलेशन, एक होता है नल रिलेशन, एक होता है वाइल्ड। मतलब ये तीनों एक ही रिलेशन है। फिर आता है यूनिवर्सल रिलेशन। इम्पेटिव रिलेशन मतलब कि रिलेशन में कोई भी रिलेशन होगा उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, वो इसे हम फाइव भी कहते हैं। कुछ इस तरह से रहेगा, ब्लैक एंड खाली रहेगा। यूनिवर्सल रिलेशन, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। जो रिलेशन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। सॉरी, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन में तीन आते हैं: रिफ्लेक्टिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्टिव रिलेशन में क्या होता है? फार ए बिलोंग्स टू ए कमा ए, मतलब कि सेल्फ से सेल्फ हो, मतलब कि कोई भी रिलेशन है उसमें जो एलिमेंट हो वो खुद से खुद रिलेट करेंगे तो वो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब कि वन का वन के साथ होना चाहिए रिलेशन। फिर इफ सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशंस में क्या होता है? इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, मतलब रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए कि वो रिलेशन, तभी होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट है कुछ काम की बात। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 के पावर एन ऑफ ए एंड एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ बी। ठीक है, मतलब कि कोई भी रिलेशन दिया, मान लीजिए ए टू बी दिया रिलेशन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट बी का, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट का मल्टीप्लाई के पावर 2 होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन में होता है कि आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ, मतलब कि सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए। जैसे 1 से 1 हो गया, 2 से 2 हो गया, सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा, जिससे कि इसे हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, आइडेंटिटी भी है। पर अगर कोई एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए 1 1 1 2 2 और 1 2, ठीक है, ये तो रिफ्लेक्सिव है, बाकी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ये आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा? जब ये नहीं होगा। ठीक है, अगर ये है तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। और आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन होगा तो ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब जान लेते हैं फंक्शन। फंक्शंस क्या होता है? तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट वाई, मतलब कि सभी एलिमेंट के एक्स के वाई में एक एलिमेंट होना चाहिए, इमेज बननी चाहिए वाई में। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो फंक्शंस दो टाइप्स के हो गए। फर्स्ट हुआ ऑन वन वन फंक्शन, सेकेंड हुआ ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन सेट वाई, मतलब कि कोई भी एक सेट, मान लीजिए एक्स है, उसमें के सारे एलिमेंट इन सेट वाई में अगर कोई भी इमेज बनाते हैं, डिफरेंट इमेज या यूनिक इमेज बोल सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? ऑन टू फंक्शन में होता है, सब्जेक्टिव भी कहते हैं उसे, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इमेज ऑफ सेम एलिमेंट इन सम एलिमेंट इन एक्स, मतलब कि हम कह सकते हैं कि प्री इमेज ऑफ सेट वाई, मतलब कि प्री इमेज होना चाहिए सेट एक्स में वाई का, तो इमेज ऑफ प्री इमेज ऑफ सेट वाई है इन एक्स। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे वन वन फंक्शन। अब अगर वन वन और ऑन टू फंक्शन नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? तो बाइजेक्टिव फंक्शन एक आता है। बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या आता है? बोथ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन में बोथ वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ काम की बात।
लेट f इज इक्वल टू a टू b वेयर n ऑफ a इज इक्वल टू m और n ऑफ b इज इक्वल टू n। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछ देगा। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो इस पे पूछ देगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो n के पावर m, इसका मतलब कि जो फर्स्ट आए, मतलब a वाला पहले आया फिर b आया ना, तो हम पहले a के पावर में b लिख देंगे, मतलब कि a के बाद b। तो पहले हमारा a आएगा तो उसके पावर में हम लिख देंगे। तो ठीक है, तो जैसे देखिए n ऑफ a इज इक्वल टू m आया, m पावर में गया b, n के पावर b। ठीक है, तो हो गया ना n के पावर m, पहले वाले को पावर में लिखेंगे। ठीक है, 1 1 एंड 1 1 ठीक है, तो देख लीजिए कुछ केसेस है। इफ़ m इज़ ग्रेटर देन m इज़ लेस देन n, तो n p m लगा देंगे, 1 1 निकल जाएगा, अन टू जीरो होगा और 1 1 अन टू जीरो हो जाएगा। केस सेकंड में क्या होगा, तो m इज़ ग्रेटर देन n, अगर m ग्रेटर देन है तो 1 1 तो नहीं होगा, जीरो। फिर समेसन आप ये फार्मूला लगा देंगे तो हमें अन टू निकल जाएगा, और 1 1 अन टू फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, केस थर्ड में m इज इक्वल टू n। ठीक है, m इज इक्वल टू n हो जाएगा, n फैक्टोरियल और m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और m फैक्टोरियल, मतलब इसमें CMC ऐसे ही रहेगा। ठीक है, केस थर्ड में जब इक्वल टू हो गया, मतलब m इज इक्वल टू n हो गया तब। ठीक है, तो इसमें इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।